चलो नवंबर 18 में क्वेश्चन 5B1 ऐसा कुछ है, पेज 1064 पे, एम्प्लॉय कॉस्ट पे बेसिक क्वेश्चन है, पेज 1064 पे, पेज 1064 पे क्वेश्चन पढ़ लो और बता मुझे तुमसे हो पाएगा क्या। पेज 1064 नवंबर 18 पेपर। पढ़ेंगे क्वेश्चन। नॉर्मल डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सैलरी ईच एम्प्लॉय पर मंथ कितना है 30,000, बोनस 25% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई 15% of salary, total cost at employees welfare activities, total leave permitted during the year, number of employees दिए, नॉर्मल आइडल टाइम दिया हुआ है, abnormal idle time दिया है ड्यू टू फेल्यूर ऑफ पावर सप्लाई, एंड वर्किंग डेज पर एनम। You are required to calculate annual cost of each employee, employee cost per hour, and cost of abnormal idle time per employee. सॉल्व किए इस टाइप के क्वेश्चन कुछ हमने। क्या पहले पता करेंगे बताओ। हाँ पहले तो पता करते इफेक्टिव आवर्स पर वर्कर पर एनम, चलेगा क्या। इफेक्टिव आवर्स, एक एम्प्लॉय साल भर में कितने आवर्स काम करता है, चलेगा क्या। राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स पर एम्प्लॉय पर एनम। इस पेज पे भी लिखा तो हो जाएगा 2-3 लाइन। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स पर एम्प्लॉई पर एनम, पर एम्प्लॉई पर एनम, पर्टिकुलर्स एंड क्या रहेगा ये आवर्स, पर्टिकुलर्स एंड आवर्स। बोलो ए ग्रॉस वर्किंग आवर्स पर एम्प्लॉई पर एनम। बोलो कितना आता है, रोज कितना काम करता है 8 आवर्स इंटू 310 डेज, is it 2480 hours, is it 2480 hours। बी परमिटेड लीव, कुछ उनको उसको लीव अलाउड है, कुछ मतलब वो नहीं आएगा काम नहीं करेगा बट पैसा तो जाने वाला है ना उसको। परमिटेड लीव कितना है 30 डेज तो 8 आवर्स पर डे इंटू, बोलो जल्दी 30 डेज कितना है 240 आवर्स, ये परमिटेड लीव है। उसके बाद नॉर्मल आइडल टाइम है कुछ, मतलब वो पेमेंट तो होगा उसको बट काम नहीं होगा कुछ। कितना है नॉर्मल आइडल टाइम 70 आवर्स पर एनम, डायरेक्ट 70
अभी अब नॉर्मल कैसे होगा यार, ये तो समझ रहा है क्या? वो तो इतना काम करना इफेक्टिव, मतलब इतना काम करना एक्सपेक्टेड है उसने, समझता है क्या आपको? यस और नो? अब उसमें से कुछ काम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम अबनॉर्मल रीजन, तो वो तो P&L को डेबिट होगा। हमारा कॉस्ट पर एम्प्लॉय तो नॉर्मल के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा ना। अच्छा ये अबनॉर्मल है, अपने को कैसे पता रहेगा, मतलब मुझे बताओ एडवांस में। समझ रहा है कि नहीं आपको? यस और नो? तो राइट डाउन नेट वर्किंग आवर्स। एक काम करो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर देना, नेट वर्किंग आवर्स एक्सपेक्टेड। चलेगा क्या? चलेगा क्या? पर वर्कर पर एनम, ए माइनस बी माइनस सी, 2170 आवर्स। तो आपने कर दिया, ए माइनस बी माइनस सी लिखा क्या उधर? लिखा क्या भाई? तो ए माइनस बी माइनस सी लिख देना उधर, एंड दैट इज 2170 आवर्स। ए माइनस बी माइनस सी 2170 आवर्स, ये नेट वर्किंग आवर्स है। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 1064 ना? लिख दो स्टेटमेंट शोइंग, जो भी क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट शोइंग, क्या पूछा है? एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कॉस्ट पर एम्प्लॉय। चलेगा क्या? कॉमा एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, कॉमा कॉस्ट ऑफ abnormal idle time, abnormal idle time per employee। abnormal idle time तुम ये सोच के नहीं चल सकते कि ये होने ही वाला है, एंड अगर ये होने वाला है पहले से पता होता तो फिर abnormal क्यों होता? है या नहीं? करो कैलसी पे करके बताओ, कोई आंसर दे सकता है? स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कॉस्ट पर एम्प्लॉय, $5,07,780, करेक्ट है। तो कैलसी का ही काम है ना यार, सब कुछ तो सामने है। स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कॉस्ट पर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट ऑफ abnormal idle टाइम। particulars and amount, particulars and amount। yes, write down A सैलरी, पहले कॉस्ट पता करेंगे। सैलरी बोलो कितने? ₹30,000 इंटू पर मंथ पर एम्प्लॉय है नहीं, इंटू 12 मंथ्स कर दो, एक एम्प्लॉय का कॉस्ट आ जाएगा। और अपने को एनुअल कॉस्ट पर एम्प्लॉय पता करना है, चलेगा क्या? लेकिन तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे स्पेसिफिकली सैलरी पर एम्प्लॉय, चलेगा ना? और कितने एम्प्लॉयज ऐसे?
175, वो देखेंगे बाद में मल्टीप्लाई कहाँ करना है। चलेगा क्या बच्चों? चलेगा क्या? सैलरी कितना रहे? 3,60,000 बी। बोलो बोनस कितना है? बोनस कॉस्ट इज इट ए इंटू 25%? इज इट ए इंटू 25%? दैट इज 90,000. देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी कॉस्ट होता है क्या कंपनी के लिए? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर भर रहा है ये पैसा, बराबर है ना? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, याद है क्या? पीएफ ईएसआई कितना है? ए इंटू 15%, कितना? 54,000. 54,000 सही है। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज, टोटल कॉस्ट ऑफ क्या? एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज 6,61,000. ये क्या है? वेलफेयर एक्टिविटीज मतलब क्या रहते? दिवाली बोनस, बोनस रहता तो बोनस में आ जाता ना कुछ। अभी समझो एम्प्लॉयज का मेडिकल चेकअप रख दिया कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंश्योरेंस तो आउट ऑफ पॉकेट खर्च है डायरेक्टली, वो मेरे ख्याल से इंश्योर होता तो सेपरेटली देते, या हो सकता है कि उनके लिए कुछ फैसिलिटीज क्रिएट किए। आप समझ रहे हो क्या? समझो उनके बच्चों का स्कूल का फीस भर दिया, वॉट एवर। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनीज में क्या करते हैं, उनका मेडिकल एम्प्लॉयज का मेडिकल चेकअप रख देते फ्री। या समझो कोई कॉन्टेजियस डिसीज आ रहा है एंड उसके खिलाफ सबको एक वैक्सीन लेना समझो WHO ने रिकमेंड कर दिया है, तो समझो एक कंपनी ने अपने 5,000 एम्प्लॉयज को वैक्सीन दे दिया कंपनी के खर्चे से, तो दैट्स एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी ना। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज क्या एक्टिविटी है वो नहीं दिया है उन्होंने, बट कैन आई से इट इज अ कॉस्ट टू द कंपनी। वो एम्प्लॉय के लिए जो है वो उसका इन हैंड सैलरी नहीं है, बट इट इज इंक्लूडेड इन CTC। याद रहेगा आपको कुछ? CTC मतलब क्या? कॉस्ट टू द कंपनी। कंपनी को कॉस्ट है बट एम्प्लॉय के हाथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय के बिहाफ पे स्पेंड कर रहा है कुछ। करेक्ट और नॉट? जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वो भी कुछ डायरेक्टली उसका इन हैंड सैलरी में नहीं है हर मंथ के, बट आप बताओ उसके बिहाफ पे हम लोग उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल रहे हैं ना ये पैसा। यस और नो? प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी सुना रहेगा आपने। ओके, राइट डाउन ई। और कुछ कॉस्ट नहीं है ना, तो क्या लिखो बोलो? टोटल कॉस्ट पर एम्प्लॉय पर एनम। डी वाला टोटल कॉस्ट है क्या? अच्छा सबका, तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है? 175। तो डिवाइड बाय 175 कर दो, मतलब अपन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाएगा। चलेगा ना? तो 661,500 डिवाइड बाय 175, 3780। अपन ऐसे क्यों किया? टोटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर सब पर एम्प्लॉय लिखा है, हर जगह पे पहले से 175 से मल्टीप्लाई किया होता तो अपन लिख सकते थे। चलेगा बच्चों? टोटल कॉस्ट पर एम्प्लॉय पर एनम, राइट ऑन। टोटल कॉस्ट, बोलो मेरे भाई, पर एम्प्लॉय पर एनम इज इट A प्लस B प्लस C प्लस D? कितना है? 5,07,780। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को अभी तक। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट मिला है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर भी मिल जाएगा, तो राइट ऑन। एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर कितना है? एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, तो इज इट E डिवाइडेड बाय 2170 आवर्स, कितना है? 234। एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर तक आए क्या आप लोग? और क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल
आइडल टाइम। अब बताओ बच्चों, अगर सब कुछ अपने प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो हर एम्प्लॉय का 234 रुपीज कॉस्ट है हमें पर आवर। बट ये सच्ची में इसने पूरा काम किया रहेगा क्या? रियलिटी में कुछ अबनॉर्मल आइडल टाइम है। तो कितना अबनॉर्मल आइडल टाइम है? 50 आवर्स। तो कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम एफ इंटू कितना? 50 आवर्स। आंसर 11,700। तो बताओ हमने तीनों क्वेश्चन का आंसर दिए क्या? तो एग्जैक्ट आंसर है ICI का 234, 50, 7780 करेक्ट है ना, एंड 11,700। ठीक है।